हेलो गाइस, मैं आप लोग के सामने में SKS सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यह है कि क्लास 1 से लेकर देखोगे कॉलेज लेवल तक हम लोग देखते हैं बहुत सारा इंग्लिश का कुछ लिटरेरी टर्म वगैरह हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि पोएम, प्रोज, प्ले, फिक्सन, नॉन फिक्सन, ड्रामा। ठीक है, तो सर आखिर में ये सब होता क्या है और इसका रियल मीनिंग सिर्फ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। तो सभी लोगों को लगता होगा पोएम और राइम एक ही होता है, फिक्सन नॉन फिक्सन एक ही होता है, लेकिन नहीं। मैं इनका ख़ास तौर पे कुछ एक मीनिंग लेकर आया हूँ जिसको आप जानिए, समझिए। ख़ास करके उन स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ जो स्पेशली जो है आफ्टर 12 इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या व्हाटएवर किसी भी यूनिवर्सिटी, UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हो, चाहे डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हो चाहे रेगुलर मोड में। तो आप अगर इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रेमी है, इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, तो आप इसको जानने का कोशिश कीजिए कि सर आखिर में छोटा छोटा बात, लिटरेरी टर्म जिसको फ्यूचर में आपका काम आएगा। तो लेट स्टार्ट टू द पॉइंट। तो क्या है पॉइंट? सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों के सामने में सम लिटरेरी वर्क्स जैसे लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखिए पोएम आखिर में होता क्या है। तो आपको बताते रहे, पोएम और राइम दोनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग डिक्शनरी में एक ही होता है जिसको कहते हैं कविता। लेकिन सपोज मान लीजिए, देखिए राइम जो है आप लोग बचपन में देखे होंगे। मान लीजिए छोटे छोटे जो किंडरगार्टन में क्लास 1, 2, 3 के जो बच्चे लोग को राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पुसी कैट वे हैव यू बीन, तो इस तरह का जो छोटा छोटा जो कविता होता है बच्चों लोग के लिए, तो उसे राइम कहते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि ऑल राइम्स आर पोएम्स बट ऑल पोएम्स आर नॉट राइम। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि राइम तो समझ में आया। तो पोएम क्या है? पोएम जो है राइम्स में भी लिखा जाता है, और पोएम एक सिलेबिक बीट्स है, सिलेबिक बीट्स। और पोएम जो है फ्री फॉर्म है, मतलब कोई भी पोएट्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, बहुत सारा PB शैली, बहुत सारे राइटर, तो वो लोग फ्री फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके ऊपर एक लंबा एक डिटेल मतलब लेक्चर है मेरा, कमिंग बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, लिंक में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप जान जाइएगा। तो चलते हैं 3 नंबर, प्रोज। प्रोज क्या होता है? प्रोज आपको फिक्सन और नॉन फिक्सन दोनों में लिखा जाता है, जो है एक नेचुरल फ्लो स्पीच। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक कोई घटना घट रहा है, उसके बारे में छोटा सा रियल स्पीच जो है आप कुछ सामने वाले को सुना रहे हो, बता रहे हो, तो आप उसको कंपोज कर लिए, तो उसे प्रोज करते हैं। जैसे 9, 10, 11, 12 में 4 लाइन 4 पेज 5 पेज का जो छोटे छोटे जो स्टोरी हम लोग पढ़ते आए हैं, तो डेट्स आर प्रोज। ठीक है, तो अब आते हैं फिक्सन। फिक्सन क्या है? इंग्लिश लिटरेचर में फिक्सन जैसे क्रिएटिव वर्क्स दैट आर इमेजिनरी। मान लीजिए कोई काल्पनिक इमेजिनरी वर्क के ऊपर डिपेंड है, तो उसे कहते हैं फिक्सन। ठीक है, नॉन फिक्सन क्या है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा मीडिया कंटेंट जो गुड फैथ, एकदम रियलिटी के ऊपर डिपेंड है, तो उसे कहते हैं नॉन फिक्सन। सर सोनेट, इसके बारे में जानकारी जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए हैं। शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है, आइम्बिक, पेंटामीटर, व्हाटएवर जो भी हो। तो सोनेट जो है 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। 14, मान लीजिए कोई पोएम अगर मान लीजिए 14 लाइन का है, तो बेसिकली जो है हम उसको सोनेट करते हैं। तो सोनेट के अंदर जो है 3 पार्ट होता है। सोनेट के अंदर स्टेंजा। सर स्टेंजा क्या होता है? सपोज मान लीजिए कोई स्टोरी वगैरह, जब हम पैराग्राफ चेंज होता है, तो वहाँ स्टोरी में जब मान लीजिए कुछ पहला थॉट, जब दूसरा थॉट में जाएंगे, तो वहाँ जो पैराग्राफ हम लोग चेंज करते हैं, तो वहाँ पैराग्राफ होता है। लेकिन पोएम में क्या होता है, हम लोग पैराग्राफ नहीं बोलेंगे। जैसे पोएम में जैसे 12 लाइन का कोई कविता है, तो क्या होता है, उसको 2 पार्ट में किया गया, स्टार्टिंग का 8 लाइन, लास्ट का 6 लाइन। तो जो 2 पार्ट है, तो एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेंजा। या 4-4 लाइन का मान लीजिए अलग अलग पार्ट है, तो उसे स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, 6-6 लाइन का अलग अलग स्टेंजा बना हुआ था। स्टेंजा मतलब यू कैन से लाइक अ पैराग्राफ। चलिए स्टेंजा, तो स्टेंजा कहते हैं। 8 नंबर देखिए, ऑक्टेव। ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों का कहानी एक साथ जान लीजिए, थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। सपोज मान लीजिए 14 लाइन का कोई कविता है, तो उसको तो सोनेट कहते हैं। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 8 लाइन्स, स्टार्टिंग का जो 8 लाइन होता है, उसे हम लोग कहते हैं आपको ऑक्टेव। स्टार्टिंग का जो 8 लाइन का जो कविता होता है, मतलब पोएम का 14 लाइन का कविता, 14 लाइन्स का जो पोएम होता है, तो स्टार्टिंग का 8 लाइन्स को हम लोग कहते हैं ऑक्टेव। और लास्ट के जो 6 लाइन होते हैं, लास्ट के जो 6 लाइन होते हैं, उसे कहते हैं सेस्टेट। ठीक है, सर प्ले क्या होता है? मीन्स कोई प्ले एक ड्रामेटिक फॉर्म है जो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस किया जाता है, उसे हम लोग प्ले कहते हैं। जैसे बिशप कैंडलस्टिक्स या लियोट या द प्रपोजल, बहुत ऐसा प्ले है जो स्टेज पे परफॉर्म होता है, उसे प्ले करते हैं। सर ड्रामा क्या है? विलियम शेक्सपियर का ड्रामा आप सुने हो। तो मान लीजिए कोई ऐसा लिटरेरी कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज या वर्स,
जो पोएम के ऊपर, पोएम के जैसा लिखा जाता है या प्रोज के आधारित पर लिखा जाता है उस ड्रामेटिक फॉर्म, तो उसे ड्रामा कहते हैं। तो आई होप ये छोटा छोटा टर्म, लिटरेरी टर्म जिसको आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप नहीं जानिएगा तो आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। डिग्री सर्टिफिकेट लेके करना क्या है? नॉलेज तो रखना कीजिए। मैं आप लोग का SKS सर। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो बड़ा जोश के संग आना हूँ मैं आपका SKS सर।